कभी कभी दिल थोड़ा उदास सा हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि करने को काम नहीं होते, या दिन कहीं और चला गया या हम कहीं और चले गए। हम भी वही हैं, घर भी वही है, जिम्मेदारियां भी वही हैं, वही रूटीन है। लेकिन बस कभी कभी ऐसा लगता है कि आज सब कुछ कर लो, लेकिन कुछ दिल नहीं चाह रहा दिखाने का, ना कुछ करने का। तो इसी तरह आज मेरा पूरा दिन गुजरा है। काम करने को तो मैंने बहुत सारे काम किए जो रूटीन के मेरे काम थे, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी शूट करने का। बस फिर यही सोच के मैंने अभी जो लास्ट अपने लिए ग्रीन टी का कप बनाया है, तो मैंने कहा चलो मैं इसी की शूटिंग कर लूँ और इसी में थोड़ी सी अपनी जो है वो अपने बात कर लूँ दिल की। कि शायद विंटर्स में एक ये चीज़ भी होती है, मेरे साथ तो होती है, आप लोगों के साथ होती है तो मुझे पता नहीं, लेकिन 2-3 लोगों से यही बात हुई है। अक्सरियत यही बात कहती है कि विंटर्स में जो है दिल थोड़ा उदास उदास सा होता है। तो बस ऐसा ही है, ज़िंदगी है, जब तक सांसें हैं चलनी हैं, इसको अच्छे से गुजारना है। कोशिश यही करनी है कि सब चीज़ें हम मैनेज कर लें जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हम यंग हैं, जब तक हमें करना है। फिर तो न्यू जनरेशन आ जाएगी, उन्हें ज़िम्मेदारियाँ संभालनी होंगी और हम पीछे हट जाएंगे। यही बात मैं अपनी अम्मी को देखा करती थी। जब मेरी अम्मी, हम छोटे थे, अम्मी पे ज़िम्मेदारियाँ थी। अम्मी पे बहुत ज़िम्मेदारियाँ थी, अम्मी बहुत काम किया करती थी। तो हम छोटे वाले में अम्मी से कहते थे अम्मी आप थकती नहीं हैं? तो अम्मी यही कहती थी कि बेटा यही काम करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, फिर हफ्ता बनता महीना, और मौसम बदला और साल गुजर गया। आज वो यही कहती हैं कि शुक्र अदा करो तुम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, तुम लोग उठ के काम तो कर सकते हो। हम तो इतने एक्टिव थे, हमारे बच्चे थे, हम बहुत सारे काम करते थे और क्या कहते हैं सब जिम्मेदारियां पूरी करते थे, उसी में दिन गुजर गया। अब आज सारे काम ख़त्म हो गए हैं, तो देखो हम बेड पे बैठे हुए, हमारा वक्त ही नहीं गुजर सकता। तो यही बातें, अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो आपको मोटिवेशन देती हैं आपके बड़ों से। वो ये कभी नहीं कहती हैं कि ज़िम्मेदारियाँ तुम पे क्यों इतनी हैं या आजकल। बस वो यही कहती हैं कि बेटा दौर बदला है, हमारे वक्त में ड्राइविंग नहीं थी, तुम्हारे ऊपर ड्राइविंग भी आ गई है, आजकल की लड़कियां ड्राइविंग भी कर रही हैं, तो उनकी थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की ज़िंदगी और ज़िम्मेदारियां हो गई हैं। बस ऐसे ही करते करते जो है वक्त गुज़र रहा है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता कौन कब, हमारी भी एजेस बढ़ रही हैं, हमारी अम्मी की भी एजेस बढ़ गई हैं। ऐसे करते करते जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ख़त्म होती चली जाती हैं। फिर एक नई सर्दी आएगी, अभी रमज़ान आ जाएंगे, फिर गर्मियाँ आ जाएंगी, गर्मियों के बाद फिर सर्दियों का लंबा इंतज़ार होगा। और अभी जब सर्दियाँ आई हुई हैं तो बस यही लगता है कि दिल उदास है, इस मौसम में क्या करें, किस तरह करें, ऐसे ही कुछ न कुछ चलता रहता है। बस ये था कि इस ग्रीन टी के कप को पी के बहुत मज़ा आता है मुझे। ये लास्ट मेरा सबसे काम होता है और उसके बाद मुझे सोना ही होता है। तो कभी कभी ये रह भी जाती है, लेकिन आज मैंने बड़े शौक़ से बनाई। मैंने कहा चलो ये ग्रीन टी को ही बनाते बनाते मैं कुछ गपशप कर लूँगी अपने व्यूवर्स से। जो लोग देखते हैं मेरा चैनल, बहुत ही कम लोग देखते हैं अभी तो, लेकिन जो भी देखते हैं चलो उन तक मेरी एक वीडियो और चली जाएगी। यही सोच के मैंने आज ये बनाया है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों की तरफ सुना है कराची में गैस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मदर डॉटर व्लॉग में भी यही कहा है कि उनके यहाँ गैस नहीं है। तो नो डाउट ये तो कराची का या पाकिस्तान का सर्दियों में तो होता ही ऐसा है, लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो जाता है एक टाइम के बाद। तो अभी देखिए जिन जिन लोगों का गैस के जो टाइमिंग्स हैं प्लीज़ कमेंट में वो भी शेयर कीजिएगा। हमारे घर में तो गैस के टाइमिंग्स ऐसे हैं कि मॉर्निंग में आ जाती है 6 to 7, फिर 7 से चली जाती है, फिर आती है 8:30 और उसके बाद रहती है, फिर जाती है 9:30 के बाद, फिर कभी भी चली जाती है। 9:30 के बाद ये गेस्ट होती है, जब तक मिल जाए बड़ी बात है, वरना तो वैसे तो 10 o'clock तक होती थी, लेकिन अब जो है वो 9:30 तक होती है, कभी कभी और पहले भी चली जाती है। बल्कि इनफैक्ट एक दिन तो 9:15 पे ही चली गई थी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या क्या गैस के रूटीन है, वो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कुछ लोग कराची में ऐसे हैं जिनके यहाँ गैस है ही नहीं सिरे से भी, तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कनेक्शन नहीं है या जिनका गैस है ही नहीं, तो वो भी ज़रा कमेंट में बता दें कि जिनका गैस है ही नहीं, और जिनके घरों में गैसेस हैं वो भी अपने बारे में बताएं। और आप लोग सर्दियों में सोते वक्त या शाम में चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, क्या पीते हैं, ज़रा ये भी बताइएगा, ताकि एक जो है वो कमेंट के अंदर हमारे अच्छे अच्छे कमेंट आना शुरू हो जाएँ। मैं इवनिंग में कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन आज मैंने कॉफ़ी नहीं पी। आज कुछ मसरूफियात मेरी थोड़ी सी बहुत डिफरेंट थी, तो इसलिए जो है मेरा दिन आज का कुछ बिज़ी बिज़ी भी गुजरा है। कुकिंग मैंने की थी, ऐसा नहीं है कि कुकिंग नहीं की, लेकिन बस मैंने कहा ना कि थोड़ा सा दिल उदास सा था, दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी ऐसा करने का। तो यही लग रहा था कि चलो ठीक है, जब ग्रीन टी बनाएंगे तभी इसको शूट कर लेंगे।
और वक्त आगे बढ़ जाएगा ऐसे ही। विंटर्स में तो वैसे लोगों के यहाँ शादियाँ भी बहुत होती हैं। अभी हमारे बिल्कुल सामने वाले घर में भी माशाल्लाह एक शादी हो रही है और यंग सी दुल्हन है, बड़ा मज़े का उनके यहाँ जो है वो चल रहा है सारा सीन। कल रात को उनके यहाँ ढोलकी थी, बड़ी रात देर तक उनके यहाँ जो है वो शुगल मेले लगे हुए थे, नाच गाने हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी। तो अल्लाह मियाँ खुश रखे, आबाद रखे। सर्दियों में तो शादियों में होती हैं, उसमें जाने में बहुत मज़ा आता है। हमारे पास भी बड़ी इन्विटेशंस हैं, आजकल तो कूनों के इन्विटेशंस चल रहे हैं और यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखें आगे जाके क्या होता है और कैसे कब तक चलती हैं सर्दियाँ। कुछ स्कूल्स के शेड्यूल भी चेंज हुए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वरना तो बड़ा अर्ली अर्ली खुल जाता। तो बस प्लीज़ यहाँ पे मेरा आज का सेशन ख़त्म हो रहा है। आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, मेरे इसको लाइक कीजिएगा व्लॉग को, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग।